रोहतक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का ब्रजमंडल यात्रा को लेकर बयान सामने आया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मेवात के अंदर महाभारत कालीन 3 बड़े मंदिर हैं। प्रत्येक हिंदू का वहां पर जलाभिषेक करना अधिकार है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का ब्रजमंडल यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेवात के अंदर महाभारत कालीन 3 बड़े मंदिर हैं। प्रत्येक हिंदू का वहां पर जलाभिषेक करना अधिकार है। बता दें कि पिछले साल इस यात्रा को रोकने के लिए कुछ मुस्लिम शरारती तत्वों ने हमला किया, गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। जो पिछले साल हुआ, किसी प्रकार से ब्रजमंडल यात्रा पर हमला हुआ, जो मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन पिछली बार के हादसे से सबक लेकर सरकार ने इस बार चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। इस बार ब्रजमंडल यात्रा मेवात ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश भर से लोग इस यात्रा में हिस्सा लेने आते हैं। इस बार कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस यात्रा का स्वागत करने की बात कही है। यह यात्रा वर्षों से चल रही है। मेवात के अंदर 3 महाभारत कालीन मंदिर हैं। श्रावण के दिनों में वहां पर जाना, जलाभिषेक करना हर हिंदू अपना अधिकार समझता है, अपना कर्तव्य समझता है। और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। लेकिन पिछले साल कुछ शरारती मुस्लिम लोगों ने यात्रा को रोकने का प्रयास किया, यात्रा पर हमले किए, गोलियां चलाई और उसके कारण से 5 लोगों की हत्या भी हुई। दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन ने उस घटना से सबक लिया है और इस बार जो सारी व्यवस्थाएं की हैं वो बड़ी चाक चौबंद हैं। सुरेंद्र जैन ने यूपी सरकार के फैसले को सराहनीय बताया। बोले, यूपी सरकार का ये अच्छा कदम है। विपक्ष की तरफ से इसका विरोध करने पर कहा कि नाम छिपाकर काम करना सही नहीं है। नाम छिपाकर काम वही लोग करते हैं जिनके मन में खोट होती है। लव जिहाद भी नाम छिपाकर ही किया जाता है। अगर कोई हिंदू मस्जिद के बाहर नाम छिपाकर सुअर का मांस बेचे तो विश्व में कितना बवाल हो सकता है। वहाँ के स्थानीय नेता इस पर राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। नाम छिपाना क्यों? नाम वही छिपाएगा जिसने अपराध करना है, जिसके मन में पाप है। दुकानों पर नाम होने दीजिए ना जो तुम्हारा असली है। कावड़ यात्रा टूरिज्म नहीं है, ये आस्था का विषय है, तपस्या, साधना है और साधना भंग नहीं होनी चाहिए। प्याज तक नहीं खाते वो इस दौरान, कोई नशे का प्रयोग नहीं करते, घर में नहीं जाते, बिस्तर पर नहीं सोते, जमीन पर सोते हैं। और उसमें थूक लगाकर लाया गया फल अगर बेचा जाएगा तो क्या होगा? इस विषय पर व्यर्थ की बयानबाजी कर रहे हैं, इस आदेश का मखौल उड़ा रहे हैं। वो जड़ों से जुड़े नहीं है या हिंदू समाज की आस्थाओं का सम्मान करना नहीं चाहते। वहीं ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशियों का स्वागत करने वाले बयान पर कहा कि तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रही हैं ममता बनर्जी। बंगाल में हरियाणा के 12,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। रोजाना वहां स्त्रियों का चीरहरण हो रहा है। सरेआम गुंडागर्दी जारी है। कभी उनको सुरक्षित रखने की बात ममता बनर्जी ने नहीं की है। तुष्टीकरण की सीमाएं पार कर रही है ममता जी। बंगाल के अंदर 12,000 विद्यार्थी हैं भारत के जो विभिन्न पढ़ाई करने गए हैं। उनको सुरक्षित लाने की बात आपने एक बार भी नहीं की। बंगाल के अंदर रहने वाला हिंदू समाज रोज टीएमसी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है। उसकी बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, उसका शीलहरण किया जा रहा है, सरेआम पिटाई की जा रही है। क्या बंगाल का रहने वाला हिंदू बंगाली नहीं है? आप कहती हो मैं बांग्लादेशियों का स्वागत करूंगी, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हो, न चिंता कर रही हो तुम बंगाल के हिंदू की, न चिंता कर रही हो देश के संविधान की। बहरहाल ये विश्व हिंदू परिषद के लिए तसल्ली की बात है कि एक मुस्लिम वर्ग यात्रा के समर्थन में आगे आया है। ये मेवात के लिए भी अच्छी बात है। पिछली बार जो हुआ उससे मुस्लिम वर्ग ने सबक लेकर ये सीखा है कि टकराव का रास्ता किसी के लिए भी सही नहीं है। इस बार की जो यात्रा है वहाँ की खापे साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं। पिछले साल की हिंसा पर सुरेंद्र जैन ने कहा कि पिछली बार जिस तरह से विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक ममन खान ने कहा था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, हम समझ नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से यात्रा पर हमला हुआ, उनकी यात्रा को खंडित करने की पूरी तैयारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।